प्यारे छात्रों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बाल लीला के अंतर्गत प्रथम पद की चर्चा की थी, जिसमें मैया मैं नहीं माखन खायो की चर्चा हुई थी। अब आज की क्लास में आइए जो दूसरा पद है सूरदास जी के द्वारा लिखित, उसको हम वाचन करेंगे और उसका भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। पद है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, वे हैं लंबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जय हैं, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सुर श्याम चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। तो इसमें जो शब्दार्थ हैं, किति मतलब कितनी, अजहू मतलब अब भी, गुहत गुथना, काचो का अर्थ है कच्चा, पची पची का अर्थ है बलात् जबरदस्ती, हलधर का मतलब है बलराम। तो इतना शब्द यहाँ पर कठिन शब्द का अर्थ दिया गया है। आइए अब हम लोग चलते हैं उस पद की ओर। तो इस पद में जाने से पहले इसका प्रसंग हम जान लें। प्रसंग है, अब कृष्ण कुछ बड़ा हो गया है। अपनी माँ यशोदा से वह शिकायत करते हैं कि मेरी ये जो चोटी है, मतलब सिर पर जो बाल हैं, वह आखिर कब बढ़ेंगे, चोटी आखिर कब बढ़ेगी। तो इसी शिकायत को लेकर के यह पद लिखी गई है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, इसका अर्थ है, हे माँ मेरी ये चोटी और कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पिया था भाई, यह अजहू है छोटी। तो यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि कितने बार हो गए मुझे दूध पीते हुए कितने बार हो गए, पर यह आज भी यह छोटी ही है, यह और कब बढ़ेगी। तू जो कहती बल के बेनी ज्यों, वे हैं लंबी मोटी। तो छोटे बच्चे जिस तरह अन्य दूसरे बच्चों के साथ अपने हमेशा तुलना किया करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण भी हमेशा बलराम के साथ तुलना किया करते थे और कहते हैं, तू तो कहती थी कि बलराम की बेनी जिस प्रकार लंबी और मोटी हुई है, उसी तरह मेरी चोटी भी बहुत जल्द लंबी और मोटी होने वाली है, पर यह आज तक हुई नहीं। फिर आगे कहते हैं कि काढ़त गुहत नहावत जय हैं, नागिन सी भुई लोटी। इनको खोलते समय, उन बालों को खोलते समय, गुहत मतलब गूंथते समय, नहावत मतलब नहाते समय, जैसे नागिन सी भुई लोटी, एक नागिन जिस तरह जमीन पर लौटती है, उसी तरह मेरी चोटी भी लौटने लगेंगी, तू तो ऐसी कहती थी। और बलराम की बेनी जैसे लंबी और मोटी हो जाएंगी कहती थी, पर यह आज तक नहीं हुई। और आगे कहते हैं, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। काचो का अर्थ है कच्चा, कच्चा दूध तो मुझे जबरन पिलाया करती है। पची पची का अर्थ है जबरन या बलात् या जबरदस्ती। तो मुझे हमेशा कच्चा दूध पीने को मजबूर करती है और देती न माखन रोटी। और श्री कृष्ण का जो सबसे प्रिय पसंदीदा खाना जो माखन और रोटी थी, उसको यशोदा उसको खाने को नहीं देती थी। तो कृष्ण कहते हैं कि तू तो मुझे हमेशा कच्चा दूध पिलाती रहती है
माखन और रोटी खाने को देती ही नहीं, लेकिन क्यों आज तक यह मेरी चोटी लंबी नहीं हुई। और अंत में सूर श्याम चिर जीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। इसका अर्थ है, सूरदास जी कहते हैं कि इन दोनों भाइयों की जोड़ी, किन दोनों भाइयों की, हरि और हलधर। हरि का अर्थ है कृष्ण, हलधर का अर्थ है बलराम। हरि और हलधर की जोड़ी इस तरह चिर जीवो मतलब हर दिन के लिए इसी तरह बनी रहे। यह जोड़ी, इन दोनों भाइयों की जोड़ी इसी तरह हर दिन के लिए बनी रहे, ऐसा विश्वास, ऐसी ऐसी कामना करते हुए सूरदास इस पद को यहाँ रोकते हैं। तो इसका अर्थ समझने में बहुत परेशानी नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और एक बार इसको पढ़ते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनिजियों, वे हैं लांबे मोटी, काढ़त गुहत नवावत, जय हैं नागिन सी भोई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, दे तीन माखन रोटी, सूर श्याम चिर जीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। इसके आगे विनय का एक पद है। विनय का पद कहने से सूरदास अपने इष्ट कृष्ण के, अपने भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति भाव दिखाते हैं अपने पदों में, जो भक्ति किया करते हैं अपने पदों में, और अपने कृष्ण को दूसरे अन्य देवताओं से महान सिद्ध करते हुए उनकी जो लीलाएं हैं उनको बखान करते हैं। उन्हीं पदों को यहाँ पर विनय पद कहा गया है। तो यहाँ पर एक पद है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, जी मधुकर अम्बुज रस चख्यो क्यों करिल फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। तो इसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं वे हैं, अनंत मतलब दूसरी जगह, दुर्मति का अर्थ है दुष्ट, खनावे का अर्थ है जो खुदवाता है, अम्बुज मतलब कमल, करिल मतलब कसेला, छेरी मतलब बकरी। तो आइए इसका भावार्थ हम जान लेते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे, इसलिए वे कहते हैं कि मेरा मन दूसरे कहीं कैसा सुख पा सकता है। अर्थात श्री कृष्ण के भक्ति को छोड़कर दूसरों की भक्ति करने से उनके मन में कभी शांति, उनके मन को शांति कभी नहीं मिलने वाली। इसी बात को वे कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। और फिर श्री कृष्ण की भक्ति और दूसरे देवों की भक्ति में तुलना करते हुए कहते हैं आगे, अच्छा यहाँ पर लिखा है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। यह भी एक दृश्य उपस्थापित करते हुए कहते हैं कि मानो समुद्र के अंदर एक जहाज है, उस जहाज में एक पंछी है, वह पंछी दूर दूर तक उड़ने के बाद भी और कहाँ जाएगा, उसी जहाज पर फिर से आकर लौट आएगी वह चिड़िया। तो इसी तरह मेरा मन दूसरे और जाने की कोशिश करने पर भी वह नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे मन को श्री कृष्ण की भक्ति ही सबसे प्रिय लगती है। इसलिए मेरे लिए श्री कृष्ण समुद्र के अंदर एक ही सहारा, एक ही जहाज के रूप के बराबर हैं। और मेरे मन रूपी पंछी उड़ करके भी कहीं दूसरी ओर नहीं जा सकता, मुझे तो श्री कृष्ण ही चाहिए। आगे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। श्री कृष्ण का एक और नाम है कमल नयन। उनके
नैन, उनकी आँखें कमल के जैसे सुंदर थीं, इसलिए उनका नाम है कमल नयन। तो कहते हैं कि कमल नयन को छाड़ी महात्म, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर कौन ऐसे महात्मा होगा और देव को ध्यावे। को मतलब कौन, दूसरे देवों की भक्ति कौन करे, दूसरे देवों को कौन ध्यान लगाए। मुझे तो बस श्री कृष्ण का ध्यान लगाना ही अच्छा लगता है। और आगे कहते हैं कि परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। तो श्री कृष्ण की भक्ति परम पवित्र गंगा की पूजा करने जैसा है, गंगा के पानी जैसा शुद्ध है। क्या? श्री कृष्ण की भक्ति। तो अगर सामने में गंगा का पानी बह जा रहा हो तो उसको छोड़ करके कौन ऐसा प्यासा होगा, कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो कुएं खोदकर पानी पीने की कोशिश करेगा। मेरे लिए तो श्री कृष्ण की भक्ति परम पवित्र गंगा का पानी जैसा है। तो इसलिए कहते हैं कि परम गंग को छाड़ी प्यासो, कौन ऐसा प्यासा होगा, कौन ऐसा मूर्ख प्यासा होगा जो गंगा को छोड़ करके कुएं के पानी पीना चाहे। और आगे कहते हैं जिही मधुकर अंबुज रस चख्यो क्यों करिल फल भावे। जिही का मतलब है जिस, मधुकर का मतलब है भौरा। जिस भौरे ने एक बार अंबुज रस को चख लिया हो, कमल के रस को चख लिया हो, उसे करिल फल मतलब कसेला फल को के रस को उसको चखने से कौन सा मज़ा आने वाला है। तो इसी यहाँ पर भी वही अर्थ है कि सूरदास श्री कृष्ण की भक्ति को अंबुज रस के समान तुलना करते हैं, कमल फूल के रस जैसे तुलना करते हैं। तो कहते हैं कि अपने मन को मधुकर मानते हैं। मधुकर कहने से भौरा। जिस भौरे को एक बार कमल फूल का रस मिल गया हो, वह और कसेला फलों के रस को वह उसे क्या और भाएगा, क्यों करिल फल भावे, उसे और नहीं भाने वाला। और अंत में कहते हैं सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। कामधेनु का अर्थ है लोगों में यह विश्वास है कि कामधेनु रूपी एक गाय है जो स्वर्ग में रहती है और उसे आप जो कुछ भी मांग लो वह दे देती है। तो जिसके पास कामधेनु जैसे गाय हो, यहाँ पर कामधेनु गाय हो इसका अर्थ है वह जिसके पास श्री कृष्ण की भक्ति हो। तो जिसके पास कामधेनु रूपी गाय हो उसको त्याग कर सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति जैसे कामधेनु को त्याग कर छेरी कौन दुहावे। छेरी मतलब है बकरी को कौन दुहावे, दुहने जाएगा, उसका रस यानी कि यहाँ पर दूध, बकरी का दूध कौन पिएगा। कामधेनु का दूध अगर मिल रहा हो तो बकरी का दूध कौन पिएगा। इसी यहाँ भी वही अर्थ है। कहते हैं सूरदास की श्री कृष्ण की भक्ति कामधेनु गाय के दूध जैसा है। उस दूध के सामने उस दूध को पा करके कौन ऐसा मूर्ख होगा जो बकरी का दूध को पीने जाए। बकरी का दूध कौन सा है? जो दूसरे देवों की भक्ति। तो इसी तरह इस पद में पूरे तुलना करते हुए विभिन्न उदाहरणों के साथ हमें यह बताने की कोशिश किए हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति ही श्रेष्ठ है, श्री कृष्ण की भक्ति ही हमें करना चाहिए। धन्यवाद।